Exercise 2.1 simultaneous equation, question number 16. X minus 2y is equals to 1. Equation number 1. 4y square minus 3x square is equals to 1. Equation number 2. साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं? सेम एग्जैक्टली हम उसी तरह सॉल्व करेंगे कि इन टर्म ऑफ y x की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से। तो 2y जो सवाल में माइनस हो रहा है x के साथ वो प्लस हो जाएगा जब राइट साइड पे जाएगा 1 के पास। ठीक है, अभी आगे हमारे पास x की वैल्यू जो कि इन टर्म ऑफ y है। अब हम इसको सिंपली सब्स्टिट्यूट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 4y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2y। ठीक है, x का स्क्वायर हो रहा है तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू इक्वेशन का 1। ठीक है, अब 4y स्क्वायर सेम ऐसे ही उतारते जाएंगे, हम कॉपी करते जाएंगे। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पता है यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है? a + b का होल स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है। तो वो क्या होता है? a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। हम इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए ये जो टर्म है इसको ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 रहता है, ठीक है, प्लस 2ab 2 फॉर्मूले का, और a क्या 1 है और b 2y, प्लस 1 का 2y का स्क्वायर क्या बन जाएगा? प्लस 1 जो ये इक्वेशन में था, बल्कि ये इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 जो इक्वेशन चल रही थी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे जो है ये 3 जो है ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता तो हम सिंपली सब जो टर्म्स हैं उनको स्क्वायरिंग जो है वो हम राउंड ब्रैकेट में भी कर सकते थे। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स हैं हम बार बार जो यूज़ करते हैं इनको भी हमने एहतियात से यूज़ करना होता है। ठीक है, अब ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये होता रहेगा। अभी पहले हमने अंदर सॉल्व करना है ब्रैकेट। जब तक ब्रैकेट नहीं सॉल्व हो जाता जब तक हम ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं हटाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया 2 to the 4 और 4 1 the 4 y प्लस अब ये 2 का स्क्वायर 4 y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 1। अब ये 3 जब तक इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेप में हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ इसीलिए किया था क्योंकि ये जो 1 का स्क्वायर था इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगाना, तो हमने 1 का स्क्वायर तो सिंपली 1 लिख दिया। लेकिन जब ये 2y का स्क्वायर हमें लेना पड़ा तो हमें ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं है इतने बड़े लेवल पे। हम इसको वर्बली भी कर सकते हैं कि हम इसको डायरेक्टली 4y स्क्वायर भी लिख सकते थे। लेकिन मैंने आपको ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इसलिए सिखा रही हूँ ताकि किसी भी क्लास में आपको ये सवाल करने की ज़रूरत पड़े तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसकी लॉजिक क्या है वो सब चीज़ें आप फॉलो करते हुए आप इसको सही तरीके से कर सकें। ठीक है, कोई भी स्टेप ऐसा ना रह जाए कि जिससे आपके नंबर जो है वो डिटेक्ट होने का ख़तरा हो। अब 3 1 the 3 क्योंकि माइनस है, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। y इसके साथ है, y आ जाएगा। फिर ये माइनस प्लस माइनस 4 3 था, यहाँ पे भी 12 हो जाएगा और इसके साथ है y स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव हो गया, ठीक है। अब ये है 4y स्क्वायर और ये है 12y स्क्वायर। इन दोनों को हम साथ लिख लें, ये यहीं पे सॉल्व करके इनका आंसर लिख लें, एक ही बात है। अब ये है 3 और ये y, 12y लिख लेते हैं पहले माइनस के साथ, और -3 बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि इजिकल्स टू से जब लेफ्ट साइड पे 1 आ जाएगा, अभी प्लस है तो माइनस हो जाएगा -1। तो इस तरह से हमने थोड़ा ऑर्डर में सेट कर लिया। अब ये 12 में से 4 माइनस होगा तो 8y बन जाएगा। स्क्वायर था y के ऊपर, स्क्वायर आ गया। और क्योंकि बड़े नंबर में से हमने छोटा नंबर माइनस तो किया है, लेकिन बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो भी माइनस का है, हमने माइनस का साइन लगा दिया। 12y सिंपली उतार लिया, और ये दोनों 3 और 1 माइनस माइनस प्लस होता है, करेंगे प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, तो ये हो गया 4। अब हम देख सकते हैं इस पूरी टर्म में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, वो भी माइनस के साइन के साथ, क्योंकि तीनों टर्म्स के साथ माइनस है। क्या हो गया, ये 4 कॉमन लिया तो अंदर बचा 2y स्क्वायर प्लस 4 के टेबल में 3 दफ़ा आता है 12, और ये हो गया 4 1 4। ठीक है, अब 4 जब उधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अंदर बचा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस भी उधर जाके 0 के साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको मिडल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करना है। ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1y, या आप सिंपली y भी लिख सकते हैं, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इनको दोनों में से 2 कॉमन ले लेना है और y भी कॉमन ले लेना है, तो अंदर बचेगा y प्लस 1। अब इधर हमने कॉमन ले लेना है 1, तो अंदर बचेगा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट बन गया 2y प्लस 1, और एक जो कॉमन आ रहा था वो बन गया y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने इन दोनों को सिंपली इक्वेट करवा देना है 0 के साथ। y इज इक्वल्स टू -1, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, और इधर y इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगी एक वैल्यू, और इधर जो थी ये वैल्यू आ गई है -1/2। लेकिन आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी -0.5। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर 1 में y है वहाँ वहाँ सब्स्टिट्यूट करा देंगे। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, और जहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -0.5। ठीक है, और 1 प्लस 2, और y की सेकेंड वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अब अगर हम इधर डेसिमल की वैल्यू रखने के बजाय ये ऊपर वाली वैल्यू रखते जो, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है।
ठीक है, तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करने में हमें आसानी होती है। ठीक है, अब हमने ज़रा यहाँ पे वैल्यू रखी है 0.5, लेकिन हमने इसको चेंज किया है 1/2 में, जो कि y की पहली वैल्यू थी। यानी कि अगर हम एक स्टेप पीछे रहते तो अब हम देखते हैं किस तरह ये सॉल्व होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 1 - 1 बच जाएगा। ठीक है, 0.5 का मतलब ही 1/2 है, इसलिए हम अगर हम 0.5 तक ना भी रखें वैल्यू तो कोई मसला नहीं है, तो हमने इसको 1/2 ही रख लेना है। ठीक है, और इसके जो माइनस का साइन है, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस बन गए, इसलिए x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, और इधर दूसरी वैल्यू आ गई, वो तो थी -1। ठीक है, जब 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे -1 के साथ तो -2 बन जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, 1 -1 क्यों आई? क्योंकि 2 जो था वो बड़ा नंबर था, उसका साइन आ गया, और 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो -1 बन जाएगा। अब ये सारे आंसर्स आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में हमने जब ये वैल्यू रखी है x की लास्ट स्टेप में 0.5, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई भी सिंपली इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको रफ वर्क में करके दिखा देती हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए बच्चों को कि 0.5 को 2 से किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली ये भी क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। 2 को 5 से किया 10, 0 इधर 1 इधर, ठीक है, कैरी आ गया 1 इधर। लेकिन जब हमने 0 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 0 बन गया, और 1 कैरी का सेम उतर के आ गया एग्जैक्टली, और पॉइंट अपनी जगह पे वो भी कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1.0। तो पॉइंट के बाद 0 है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो सिंपली वैल्यू क्या बन गई, 1। ठीक है, और क्योंकि इस टर्म के साथ 0.5 के साथ जो है वो माइनस का साइन था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का साइन 1 के साथ भी आ गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे -1 अभी डायरेक्टली ही यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करवा सकते थे। ठीक है, क्या बन जाता है, x = 1 + -1, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो गया ये वाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने का आंसर आया -1 प्लस -1 जो है ये 0 बन जाता। तो x की वैल्यू अभी भी 0 आ रही है, और जब हमने 1/2 सब्स्टिट्यूट कराई माइनस के साथ, तो जब भी ये एक स्टेप और ज़्यादा करके 0 ही आ रही है।